ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 14 प्लस 9x की पावर में 1/5 माइनस 3x प्लस 2 की पावर में 1/3 है कि नहीं, ये था। एंड उसके बाद 2 प्लस एक्स की पावर में 1/2 माइनस 5x प्लस 6 की पावर में 1/4। ये वो क्वेश्चन था। अब इसमें सबसे पहले लगेगा सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे? 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस एच करते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बन जाएगा ये 18 प्लस 14 मतलब 32 बन जाएगा। 32 प्लस 9h की पावर में 1/5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 मतलब ये 8 प्लस 3h की पावर में 1/3 एंड डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस h की पावर में 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये 10 प्लस 6 मतलब ये x की जगह पे 2 प्लस h पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 6 16 प्लस 5h की पावर में 1/4 ये आएगा। अब यहां से बताओ, हमें यहाँ पे 1 बनाना है तो 32 को बाहर लेना होगा एंड 32 को बाहर लेंगे तो वो 1 बन के बाहर आएगा, सॉरी 2 बन के, क्योंकि 32 की पावर में 1/5 तो वो 2 होता है। तो यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये 2 1 प्लस 9h बाई 32 की पावर में 1/5 माइनस यहाँ पे 8 बाहर आएगा, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए कल ही बताया था कि कैसे करते हैं, क्या क्या वहां पे चीजें देखते हैं। तो यहाँ से 8 बाहर आएगा तो वो 8 की पावर 1/3 बन के मीन्स 2 बन के अगेन ये 1 प्लस 3h बाई 8 की पावर में 1/3 अपॉन यहाँ पे 4 बाहर आएगा तो 4 की पावर 1/2 बन के मीन्स 2 एंड यहाँ पे 1 प्लस h बाई 4 की पावर में 1/2 माइनस यहाँ से 16 तो 16 की पावर 1/4 2 इसकी पावर में 1/4 तो ऊपर नीचे से 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो इसमें बाइनोमियल हम लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 है, h टेंडिंग टू 0 है मतलब ये बहुत छोटा नंबर है तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये देख लो लगने के बाद वो क्या आ जाएगा, बस h तक लिखना, h स्क्वायर वगैरह तक जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस n इंटू ये होता है ना, n कितना है 1/5, 1/5 इंटू ये आ जाएगा 9h बाई 32 माइनस यहाँ पे 1 प्लस 1/3 इंटू 3h बाई 8, ठीक, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 इंटू h बाई 8 माइनस 1 प्लस 1/4 इंटू 5h बाई 16। क्लियर है? तो देखो ऊपर से ये 1 कैंसल आउट, ये 1 कैंसल आउट, यहाँ पे बचता है सिर्फ h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और उस h का कोएफिशिएंट आएगा कितना यहाँ पे 9/5 इंटू 32 मीन्स ये आ जाएगा 160, ठीक है, माइनस यहाँ से कितना आने वाला है 1/8, ये h बाहर नीचे में यहाँ पे 1/16 माइनस ये कितना है 5/64 2h, ये एच एच गया, इनडिटर्मिनेंसी हट गई, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो -22/15 आता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? अब बस 4 बार एक्सपांशन 4 जगह पे करना पड़ा। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें एक ही बार करना पड़ रहा था तो इजीली आ गया था, लेकिन यहाँ पे 4 बार है। सर हाँ सर वो नीचे 1/8 आएगा ना, कहाँ पे? 1/16 की जगह। नहीं ना रे, ये 1/2 है ना। हाँ नहीं, पर उधर 8 नहीं अच्छा ना अच्छा, सर, इधर 4 4 है था। ना। हाँ हाँ, इधर हाँ 4 था, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है तो ये 1/8 आ जाएगा, हाँ सही है। हम्म
नहीं, वो थर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे, तीसरी क्लास भी आज लगी है ना, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। हम्म। जल्दी से लिख लो इसको। हो गया सर। एक साथ वो दो बीच में किसी की तो क्लास लगी थी, इस वजह से वो रह गया, कोई नहीं। यह थोड़ा सा अपन पीछे है, एग्जाम में 18 तारीख के एग्जाम में एलसीडी आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मेजर पोर्शन इसका कवर हो जाए, थोड़ा सा बचा रहेगा डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट, देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन चेंज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम देना भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा एलसीडी, एंड देन उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। एमओडी भी इस वीक में खत्म, छोटा सा होता है एमओडी, ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने देखा हुआ रहता है, तो उसको बस थोड़ा सा और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वगैरह पावर में जब आता है तो कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है उस, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स के ऊपर। इनफाइनाइट लिमिट्स, सर हाँ सर पिछले लेक्चर मैंने सब्स्टिट्यूशन के एक एग्जांपल तक ही किया था, तो मुझे कितने पेज छोड़ने पड़ेंगे? कितने, दो चार क्वेश्चन किए ना अपन ने, कितने किए अंश? सब्स्टिट्यूशन के 4 क्वेश्चन। तो कितने पेजेस तुमने ये किए उसके लिए लगाए? 2.5। अच्छा, 3 छोड़ दो, ठीक है। ओके सर। और मिस मत करना क्लासेस, क्या हो गया था कल, कम बच्चे थे, रीजन? सर सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए लेट उठा, मैं वैक्सीन ली थी। ओके ओके ओके। 18 कंप्लीट हो गया क्या तुम्हें? हाँ सर। हाँ ठीक है, बड़े हो रहे हैं बच्चे। और किसने ली है तुम में से? चलो ठीक है, कोई नहीं। इनफाइनाइट लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू जब इंफिनिटी होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा तुम लोग छोटे हो अभी, ठीक है, एंड दूध पीते एक बच्चे साल तो नहीं हो पीछे ना, हम। है ना, दूध पीते बच्चे तो नहीं हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए बढ़िया बेटर है और क्या नहीं। तो जेन्युइन रीजन जब तक ना हो तब तक क्लास मिस मत करना, कल ही बता दिया है। 16 साल का ही है तू, आ रही है, ठीक है कोई नहीं, 2 साल और वेट कर ले, वैक्सीन ले लेना फिर, ठीक है। उसके बाद है इनफाइनाइट, नेक्स्ट फॉर्म है अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ये है, लिमिट
x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे बताओ, दो चार तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाला आता है, तो इसको कैसे करेंगे, ये वही है। तो कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है। तो इसको कैसे किया जाएगा? तो ऊपर में बताओ x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1। नीचे में x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1। तो उसको कॉमन ले लो। तो उसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन, ये बचेगा 1 माइनस 2/x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी हम लिखेंगे तो ये वाली टर्म्स कितनी हो जाएगी? 0, जिसके डिनोमिनेटर में x जाएगा, है ना। एंड यहां से भी x बाहर आएगा, ये 2 माइनस 3/x। तो ये देख लो, ये x कैंसल आउट, इनडिटरमिनेंसी अब हट गई है क्या? बोलो। इनडिटरमिनेंसी हट गई है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अब ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो इनडिटरमिनेंसी नहीं बची है, 1/2 बचता है यहाँ पे। तो फाइनल आंसर इसका है 1/2। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। क्लियर है क्या करना होता है जब ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल आता है? तो ऊपर में अंडर रूट के अंदर में भी आने दो पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में भी अंडर रूट के अंदर में आने दो, कोई दिक्कत। बस हाईएस्ट पावर क्या कॉमन ले सकते हैं उसके बारे में सोचना। ये पॉलिनोमियल अंडर रूट के अंदर रहेंगे तब भी चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। सभी लोगों को क्लियर है ये कैसे करना है इसको? यस सर। सेम नहीं होगा तो उसको भी देख लेते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं पे तो x बचा रहेगा। ये इससे इसमें लेते हैं, वो सेम नहीं लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 5। लेकिन करना वही है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। ये देखो, अब इसमें अलग अलग है, ऊपर में हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे में 3 है। लेना तो ऊपर से x² का कॉमन है, नीचे से x³ को। उसके बाद अपने आप दिख जाएगा तुम्हें क्या होगा। नहीं यार, एक बार देख लो वहां पे क्या बचता है। सेकंड का आंसर 1 है यज्ञेश, तुम्हें 3 का आंसर दिख रहा है। हाँ सही है चैतन्य। कितने लोग कल घूमने गए थे? कितने लोग गए थे घूमने कल? पांडवलेनी, अंजनेरी, बताओ, सापुतारा। अच्छा, तुम और किशोर नासिक आए हो, निखिल नहीं आया क्या? चैतन्य? अच्छा ठीक है, हम भी आ रहे हैं 25 तक, हम भी पहुंच जाएंगे नासिक में। तो उसके बाद तुम मिलने आ सकते हो अपने डाउट्स लेके, ठीक है।
25 को शुरू हो रहा है कोऑप में। पता नहीं अब ये शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं वहां पे। मतलब डाउट्स के लिए आने की तो परमिशन मेरे ख्याल से मिल जाएगी 25 तक, तो आ सकते हो तुम लोग। कोई दिक्कत आ रही तो वो डिस्कस कर सकते हो, अब अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हाँ सही है, अंश का सही आया है, थर्ड का, समर्थ का सही आया है। अभी तो क्या वो स्कूल और उसका आया है, यार निकला है कि 15 तारीख से शुरू होंगे 50% अटेंडेंस के साथ। कोचिंग का नहीं आया है, जैसे स्कूल स्मूथली चल रहे होंगे तो कोचिंग का भी आ ही जाएगा 10 दिन के अंदर। अभी शायद कल न्यूज में देख रहा था, सर्वे किया गया तो पेरेंट्स लगभग 85 to 90% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि स्कूल चालू कर दो। पहले तो अजीब था, मतलब जब जनवरी में शुरू हुआ था तब तो सीन अलग था, पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन अब बोल रहे कि चालू कर दो। तो पता चल गया ना, 1 साल हो गया, दूसरा साल चल रहा है, कितने दिन तक बच्चे घर पे बैठे रहेंगे। घर पे बैठ के पढ़ थोड़ी रहे होंगे, वो तो छोटे बच्चे होंगे। तुम लोग तो पढ़ते हो ना। अच्छा, पेरेंट्स भी परेशान हो गए क्या? हाँ वही। अच्छा, पेरेंट्स से क्यों पूछना, बच्चों से पूछो। बच्चे तो मना ही करेंगे, अभी आदत डल गई ना, 1 साल तो कुछ नहीं किया, मजे मारे। अभी आधा साल और हो गया, मतलब 1.5 साल तक तो कोई बिना झंझट के गए हैं। तो लेकिन उनको क्या पता है कि अगर अभी वो मजे मारेंगे तो आगे जाके क्या क्या उनको झेलना पड़ेगा, वो तो पेरेंट्स को पता होता है। लेकिन बच्चे पेरेंट्स की बात मानते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का आंसर 0 कितनों लोगों का आ गया? क्योंकि वहां पे पावर एक्स क्यूब है, नीचे हाईएस्ट पावर, एंड ऊपर में स्क्वायर है, तो कॉमन लोगे तो नीचे में एक एक्स बचा हुआ रहेगा कैंसल आउट होने के बाद, एंड वो एक्स टेंडिंग टू अगर इंफिनिटी है तो उसको 0 लेके जाएगा। ठीक है, तो पहले सेकंड देख लो, लेकिन ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, नीचे में हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, तो उसको कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, एंड ये बचा हुआ रहेगा यहाँ पे 1 माइनस 4/x प्लस 5/x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये बचा रहेगा यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वायर गया, इनडिटर्मिनेंसी हट गई है, एक्स टेंडिंग टू क्या है अब? इंफिनिटी है, तो वहां पे ये 0 ये 0 ये सारे 0 हो जाएंगे, तो बचता है 1/1 मीन्स 1। क्लियर है? फिर उसके बाद थर्ड में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, नीचे में है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पे ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे से एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब, ये 1 माइनस 4/x प्लस 5/x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 3/x माइनस 1 प्लस 2/x क्यूब, ये बचा रहेगा।
तो ये देखो अंदर में तो ये 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, पहले इसको कैंसल आउट कर देते, एक एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन नीचे में x बचा हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है। ये 1 - 4/x + 5/x स्क्वायर 3/x - 1 + 2/x क्यूब, ये है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। ठीक है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। अब ये तो 1/-1 आएगा, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे बचता है 1, नीचे में -1, एंड ये कितना जाएगा बताओ x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे? 0। और ये कितना आ जाएगा -1। क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या? नहीं, 0 × -1 तो 0 ही आना है, तो इस तरीके से थर्ड का आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स अगर क्या बोल रहे हो हर्षवर्धन, पावर सेम नहीं है तो सिर्फ 2 आंसर पॉसिबल। हाँ, ऐसा बोल सकते हो तुम, 2 आंसर पॉसिबल है, 0 या तो इंफिनिटी, अगर पावर सेम नहीं है। ऊपर में अगर x बचता तो वो उसको इंफिनिटी लेके जाता, लेकिन अगर नीचे x बच रहा है तो वो उसको 0 लेके जाएगा। एंड ये जो फोर्थ है उसमें तुम यहाँ पे 8 कर लो, 8 यहाँ पे 8 कर लेना, ये वाले इसमें यहाँ पे 8। एंड बताओ फोर्थ का आंसर क्या है? पहले तो ये थर्ड में किसी को कोई डाउट? थर्ड सो फोर्थ का आंसर 2 है क्या? फोर्थ का आंसर 2, हाँ सही है, फोर्थ का आंसर 2 आता है, क्योंकि ऊपर में हाईएस्ट पावर कितनी है? x 1 है, एंड नीचे में 1 ही है। 1 ही है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर लेके देखो, वो x² बाहर आएगा तो x बन के आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट के बाहर कोई क्वांटिटी लेते तो वो किसके साथ आती है? मॉड के साथ आती है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब x का साइन कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो वो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। जल्दी से बताओ, इसका आंसर 2 आ रहा है, कितने लोगों का आ गया है? इसमें बस लिमिट ही सबसे बड़ा होता है एलसीडी में, उसी में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। एक बार लिमिट हो गया तो फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक जैसे होते हैं दिखने में। जैसे अभी तुमने कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है, होगा वो भी थोड़े दिनों बाद, उसकी क्लासेस लगना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में। तो ये देख लो फोर्थ में √x² + 1 लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² + 1 + x अपॉन, इसको हम 8x³ की +1 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, वो क्यूब रूट था इसकी वजह से, और ये x। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहाँ से ये इंफिनिटी वाला फॉर्म है, यहाँ से अब इसको कॉमन ले लेंगे हम x² को, तो वो x बन के बाहर, मॉड x बन के बाहर आएगा, ये 1 + 1/x² + x, एंड नीचे में है, और यहाँ से x³ बाहर आएगा तो वो x, अब ये क्यूब रूट के बाहर आएगा तो मॉड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, बस अंडर रूट के बाहर आ रहा है, पावर 1/4 है उसके बाहर आ रहा है, तब मॉड लगेगा। तो यहाँ पे ये 8 + 1/x³ की पावर में 1/3 - x। तो ये देखो, ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब x पॉजिटिव है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा।
प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1+8/x³ की पावर, अच्छा 8 + 1/x³ है वो, 1/3 माइनस एक्स, तो ऊपर नीचे से x कॉमन आके कैंसल आउट, तो अब इनडिटर्मिनेंसी बचती है क्या? x अगर कैंसल आउट हो गया तो नो। अब यहाँ पे ये 8 + 1/x³ की पावर में 1/3 माइनस 1, x कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अब ये 0, तो यहाँ पे 1 बचा रहेगा, तो ये 1 + 1, यहाँ पे 8 बचा रहेगा, इन 8 की पावर 1/3 कितना होगा? 2 2, ये 8 की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये 2/2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर 2। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चंस हमने अभी लिए, किसी को कोई डाउट? और हर वीक में अब आगे से तुम्हारी 5 से 6 ही क्लासेस लगेगी। दिक्कत तो नहीं ना किसी को ये इतनी क्लासेस लग रही? तो वैसे ज्यादा भी नहीं बोली जा सकती है, 5 से 6 या ज्यादा हो रही है? क्योंकि अगर इतना, मेरे ख्याल से फिर अगर हमारी 5 से 6 क्लासेस लगेगी हर वीक में, तो सिलेबस थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाएगा नवंबर स्टार्टिंग में, फिर रिवीजन के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा। अब उसके बाद 2 छोटे टॉपिक्स हैं, 2 से 3, एक तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वो भी एक छोटा है, ज्यादा लेक्चर का नहीं है, एंड इनडिफाइनाइट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4-4 5-5 लेक्चर के। एंड फिर उसके बाद बचता है वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफाइनाइट एंड एओडी, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, इसमें 10-15 लेक्चर लगते हैं, तो अगर हर वीक में 5-6 क्लासेस लगेगी तो खत्म हो जाएगा जल्दी। हाँ, रिवीजन के टाइम HLP ले लेंगे अगर तुम सॉल्व करोगे तो, ठीक है। लेने के लिए तो सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। अब वो तुम्हारे ऊपर है बाद में कि कितना तुम करवा लेते हो हम लोगों से। तुम बोलोगे HLP डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो बाद में, ठीक है, अभी नहीं। मैट्रिसेस बहुत इजी है, अरे इतना भी इजी नहीं है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, अभी तो तुमने बस वो एक्सपांड कैसे करना ये सारी चीजें देखी होगी, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। मैंने मॉड्यूल के किए थोड़े बहुत सॉल्व। वो तो स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा इजी है उसका। हो गया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इसमें देखते हैं कितने लोग सही कहते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू -∞, √3x² + 2 अपॉन x - 2। ये तो √3 आ रहा है। नहीं, सोचो थोड़ा सा, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के कंसेप्ट बताया है। और बस हर्षवर्धन ने सही से सुना है उसको।
मयूर ने भी सही से सुना है, समृद्धि ने भी सुना है, चलो बढ़िया है। अंश ने भी सुना है, सही आंसर आ रहे सभी के। -√3। माइनस, समर्थ ने भी सही से सुना है, -√3 आंसर है इसका। क्यों ऐसा हुआ समर्थ? वो -∞ है इसलिए मॉड एक्स को नेगेटिव साइन के साथ खोला। मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। देख लो यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर को तो बाहर ले लिया, लेकिन वो आएगा मॉड के साथ, ये मॉड एक्स, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट के अंदर में 3 + 2/x², अपॉन में ये x बाहर ले लो नीचे से 1 - 2/x। अब x टेंडिंग टू -∞ है, तो ये मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये -x, यहाँ पे 3 + 2/x² एंड अपॉन में ये x एंड 1 - 2/x, ये x गया, x टेंडिंग टू अब इंफिनिटी -∞ पे ये 0, ये भी 0, इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो है -√3। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी लिखो अब इसको। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 2 की पावर या n टेंडिंग टू x से ले लो, चलो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2x + 1, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। अब इसमें तो पॉलिनोमियल नहीं, एक्सपोनेंशियल है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 2 की पावर x कितना जाता है? इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी वाला फॉर्म तो है। अब इसमें यह देखना है कि सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ऊपर में नीचे में। तो ऊपर में x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बड़ा कौन आएगा, 2 की पावर x या 3 की पावर x? 3 की पावर x। उसको कॉमन लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो और इसका आंसर बताओ। तो इस 7th नंबर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x into sin 1/x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट के अंदर में x - sin x अपॉन x + cos² x। नहीं गौरव, गलत है। और एक चीज आएगी इसमें, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब 0 to 1 के बीच में है, एंड उसकी पावर हम इंफिनिटी लेके जाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0। ठीक है, तो उस कंसेप्ट का यूज करो।
नहीं चैतन्य, 6 का आंसर 1 नहीं है, 6 का आंसर 0 है। नीचे में कौन सबसे बड़ा है? 2 की पावर 2x। मतलब 2 की पावर 2x को हम लिख क्या सकते हैं? 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। 4 की पावर x। 4 की पावर x लिख सकते हैं ना सीधा, यही 4 की पावर x। हाँ सही है अंश, हर्षवर्धन। एट का नहीं, 0 नहीं आता 8 का सिमरन। ठीक है, यहाँ पे पहले 6 देख लो 0 कैसे आता है। 6 में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 1, ये है। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है। ठीक, तो ऊपर में अब सबसे बड़ा कौन है उसको हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये सबसे बड़ा आता है तो उसको कॉमन ले लेंगे। एंड नीचे में सबसे बड़ा 4 की पावर x आता है तो उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये 3 की पावर x बाहर, ये 4 की पावर x बाहर। यहाँ पे बचता है 2/3 की पावर x, कॉमन ले लिया 3 की पावर x को, तो ये 1, यहाँ पे 1 प्लस 1/4 की पावर x, ये बचेगा। बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 3/4 की पावर x, यहाँ पे 2/3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 की पावर x। अब ये देखो, ये जितने भी नंबर से, ये 3/4, 2/3, 1/4, ये तीनों के तीनों 1 से छोटे हैं, है ना? तीनों के तीनों 1 से छोटे हैं, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना जाएगा? 0। 0। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है एंड उसकी पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू कम होती जाएगी। एंड अगर उसकी पावर हमने इंफिनिटी ले ली, मतलब बहुत बड़ी ले ली, तो वो 0 जाएगा। तो वहां से ये आ जाएगा 0 इंटू यहाँ पे 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0। तो फाइनल जो आंसर है वो 0 इंटू दिस करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है? 6 का आंसर। यस फिर सर। उसके बाद 7, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी
ये है साइन एक्स, तो यहां से हमें मिलेगा साइन इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी हम बता सकते हैं कि क्या होगा, कौन सा एंगल आएगा, बोलो। नो सर। नहीं बता सकते, मतलब यहाँ पे साइन इंफिनिटी की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। बस इतना बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी, है कि नहीं? लेकिन सर। एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी ये बता सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। No, तो sir. इस वजह से यहाँ पे बोलेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बता ही नहीं सकते ना एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें आ जाएगा इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, but we cannot predict exact value। लिख लो ये, but we cannot predict exact value, but we cannot predict exact value, therefore limit does not exist। ठीक है, 7th की लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर हो गया? Yes, sir. इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि इंफिनिटी हमें नहीं पता है कौन सा एंगल है। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद अब 8th में है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू साइन 1/x। पहले तो ये बताओ कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा? Infinity into 0. इंफिनिटी इंटू 0 वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म दिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना, ये इंफिनिटी जाएगा, और ये 1/इंफिनिटी कितना होता है 0, एंड साइन 0 0 आएगा, तो ये इंफिनिटी इंटू 0 वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे तुम इसको या तो 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हो या इंफिनिटी/इंफिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। देखो कैसे करोगे इसको। इंफिनिटी/इंफिनिटी को हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, 0/0 में कन्वर्ट करो या तो इंफिनिटी/इंफिनिटी में, और वो किया जा सकता है। देख लो कैसे, ये 0 इंटू इंफिनिटी है, तो एक काम करते हैं इस इंफिनिटी को नीचे लेके चले जाते हैं, तो क्या बन गया क्या 0/0 वाला फॉर्म, बताओ। यस सर। तो इस तरीके से Yes, इसको sir. 0/0 वाला फॉर्म बनाना होता है, या इंफिनिटी/इंफिनिटी वाला। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। ये 1 जो आंसर है वो सही है, किसने दिया है? हर्षवर्धन, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, दिख रहा है स्टैंडर्ड लिमिट? कितने लोगों को दिख गया स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है? हाँ ठीक है, बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए। अब स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती कल पढ़ाया है मैंने। तो ये देख लो इंफिनिटी इंटू 0 है, तो इसको 0/0 में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन 1/x, ये 0 बन रहा था तो इसको ऊपर ही रहने दिया, इस x को नीचे लेके चले गए। अब ये देखो साइन के अंदर की क्वांटिटी कितनी जा रही है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे? 0 जा रही है, मतलब साइन के अंदर में f ऑफ x जो है वो 0 जा रहा है। एंड क्या नीचे भी f ऑफ x प्रेजेंट है क्या डिनोमिनेटर में? है ना, यस। डिनोमिनेटर में भी f ऑफ x प्रेजेंट है। तो अगर x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x 0 जाता है तो साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, एंड उसकी लिमिट 1 आ जाएगी। सेम वही है यहाँ पे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, एंड नीचे भी सेम ही फंक्शन है 1/x, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर?
यस सर। जल्दी से 9th वाला करो। 9th वाला यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से क्वेश्चन। x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस साइन x अपॉन x माइनस कॉस स्क्वायर x। सही है हर्षवर्धन, 1 है इसका आंसर। पहले क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है क्या, उसके बारे में सोचो। आता है क्या? यस सर। क्योंकि ये साइन इंफिनिटी -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा एंड ये इंफिनिटी जा रहा है, तो ये इंफिनिटी माइनस एक फिक्स कांस्टेंट है जो कि -1 to 1 के बीच में आ रहा है, तो ये इंफिनिटी रहेगा ऊपर में एंड नीचे में भी सेम वही हो जाएगा। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है। अब देखो इसको कैसे करते हो। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कौन बड़ा है, x या साइन x? उसके अकॉर्डिंगली सोचो और आंसर बताओ। सही है ईशान। सर 1 है क्या? 1 आंसर है। कैसे किया बताओ। x कॉमन लिया। x को कॉमन लिया। x को कॉमन लिया ऊपर से एंड नीचे से, तो x x कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है, साइन x बाय एक्स। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय एक्स। अब x जब इंफिनिटी है, x जब इंफिनिटी जा रहा है, तो ये तो -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा, लेकिन नीचे तो इंफिनिटी जा रहा है ना, तो ये नीचे वाला इंफिनिटी इस पूरे को क्या बना देगा, साइन x बाय एक्स को 0। ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब तो ये तो -1 to 1 के बीच में वैरी करता है, ये नीचे में इंफिनिटी बनता है, तो ये नीचे वाला इंफिनिटी उसको 0 बना देगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 - 0 अपॉन 1 - 0 दैट इज 1। क्लियर? यस सर। जल्दी से लिख लो इसको, एंड जिनका भी हो गया उनके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10th नंबर का। देन हम लॉपिटल देखेंगे। 2 की पावर -x जीरो है क्या? 0 है। कैसे? वो 2 की पावर -x को नीचे लाया, हाँ तो वो नीचे वाला इंफिनिटी जाएगा और वो ऊपर वाला -1 से 1 तक जाएगा।
सही है, तो 0 आंसर आएगा। सही है। जो एडवांस लेवल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। ठीक है, ये तो इजी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। जो तुम्हें लग रहा है कि फ्री के मार्क्स है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन टफ भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल, लेकिन ज्यादातर बार इजी क्वेश्चंस मिले हैं इसके ऊपर जो सॉल्व किए जा सकते थे इजीली। ठीक है चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी पड़ेगी इसकी, अगर तुम्हें इसके मार्क्स चाहिए एडवांस में तो। उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने भी ज्यादा नहीं, वो सॉल्व करनी होगी इसकी। ठीक है, मतलब मिक्स कंसेप्ट के आएंगे, क्वाड्रेटिक एंड लिमिट का कंसेप्ट मिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का एंड इसका कंसेप्ट मिक्स, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। बाइनोमियल इसका कंसेप्ट मिक्स, इनवर्स का एंड इसका कंसेप्ट मिक्स, वो एक्सरसाइज 2 में भरे पड़े हैं, तो वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो डिस्कशन में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक की। इसका आंसर 0 आता है। ये लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उस 2 की पावर -x को हम नीचे लेके चले गए तो वो 2 की पावर x। अब ये तो -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा, एंड ये इंफिनिटी जा रहा है, ये ऊपर वाला -1 to 1 के बीच में आएगा एंड नीचे वाला इंफिनिटी जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है रे बेटा। स्टैंडर्ड लिमिट कब? जब साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 जाती है एंड सेम दिखने वाला फंक्शन नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे तो ये इंफिनिटी जा रहा है, तो स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, हाँ सर। हाँ। चलो नेक्स्ट अब है लॉपिटल। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो। तो हेडिंग डाल दो लॉपिटल, इसमें एच साइलेंट होता है, लॉपिटल रूल। एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, इसको नाम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या काम करता है ये देख लो तुम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से अब बेसिक डिफरेंशिएशन सभी को आते होंगे, साइन का, कॉस का, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, एक्स की पावर एन, ये सारे आते हैं ना।
बस, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से बन जाएंगे इसके थ्रू। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन भी आता होगा। हाँ सर। बोला जाता है, मैंने कहा एल हॉस्पिटल भी लिखा जाता है, कहीं पे लॉपिटल भी बोला जाता है। मैंने बोला ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। मेन इसका काम देखो तुम लोग। मान लो अब यहाँ पे x टेंडिंग टू ए पे, x टेंडिंग टू ए पे f ऑफ x, ये जो है मान लो लिमिट x एंड यहाँ पे और एक चीज f ऑफ x एंड g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन होने चाहिए। वो हम देखेंगे और डिटेल में कि कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं एओडी में एंड आगे डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में। f of x and g of x are differentiable function, ऐसे लिखो, f of x and g of x are differentiable functions f of x and g of x are differentiable functions, ठीक। एंड लिमिट x टेंडिंग टू a पे ये f of x अपॉन g of x जो है वो मान लो जा रहा है 0/0 या तो ∞/∞। ये दो ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में एप्लीकेबल होता है। एंड अभी तक हमने सारे क्वेश्चन इसी के देखे, 0/0 एंड ∞/∞ के। एक वो 0 इंटू इन्फिनिटी आ रहा था, लेकिन उसको भी हमने क्या किया, 0/0 में कन्वर्ट किया, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे 0/0 एंड ∞/∞ वाले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के देखे हैं। तो लॉपिटल भी इसी में एप्लीकेबल होता है, जब 0/0 वाला फॉर्म आता है या तो ∞/∞ वाला फॉर्म आता है, ठीक है। एंड इसके लिए f ऑफ x एंड g ऑफ x डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो ये 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है मान लो, तो लॉपिटल लगाने का मतलब क्या करना होता है, ऊपर वाले को सेपरेटली डिवाइड करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लिमिट x के ऊपर है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा f डैश x, एंड नीचे वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें u/v का रूल नहीं लगेगा, ऊपर वाला अलग से डिफरेंशिएट, नीचे वाला अलग से डिफरेंशिएट होगा। प्रूफ में नहीं जा रहे, अप्लाई कैसे करते बस वो देख रहे हैं हम। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा g डैश x। मान लो अब अगर इनडिटर्मिनेंसी हट गई तो डायरेक्टली एक ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर अभी भी इनडिटर्मिनेंसी है, मतलब 0/0 या तो ∞/∞ वाला फॉर्म अभी भी वहां पे है, तो उसको अगेन हम लॉपिटल लगाएंगे उसमें। मतलब ऊपर वाले को एक बार डिफरेंशिएट है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस ये वाला एप्लीकेशन पार्ट क्लियर है क्या, इसका क्या करना है? यस सर। फिर से एक बार सुन लो, कब एप्लीकेबल होता है, जब f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। अब x टेंडिंग टू a पे मान लो ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x जो है वो हमें 0/0 या तो ∞/∞ वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में लॉपिटल लगेगा। एंड लॉपिटल को लगाएंगे कैसे, x टेंडिंग टू a पे ये 0 जा रहा है, तो ऊपर वाले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएशन जो भी मान लो ऊपर में साइन है तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस इस तरीके से, तो वो f डैश x आएगा। एंड नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे g डैश x। यहाँ पे अगर इनडिटर्मिनेंसी हट गई तो अच्छी बात है, फिर फाइनली हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x की जगह पे a पुट करके आंसर लिख देंगे, है ना। अगर इनडिटर्मिनेंसी नहीं हटी तो अगेन लॉपिटल लगाएंगे। तो वो लिख रहा हूं मैं आगे, इफ indeterminacy is still there, indeterminacy is still there, then अगेन लॉपिटल लगाएंगे। तो अगेन लॉपिटल लगेगा तो ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या बन जाएगा, f डबल डैश x, एंड नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा तो f ट्रिपल डबल डैश x। अब अगर मान लो इनडिटर्मिनेंसी हट गई तो x की जगह पे पुट करके आंसर लिख देंगे। लेकिन अभी भी अगर वहां पे वो है तो लॉपिटल लगेगा। तो ऐसे करते हुए चलेंगे जब तक इनडिटर्मिनेंसी नहीं हटती है। क्लियर है अब ये?
and so on till indeterminacy is not removed. And C is not removed. ठीक है, लिखो इसमें। हो गया। गया, चलो देख लो, सभी लोगों ने लिख लिया ये? हाँ सर। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x बाय sin 2x, क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? यस सर। Yes. एंड कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? 0/0। 0/0। साइन डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम इसको? यस सर। बस, अब इसमें लॉपिटल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? 3 into cos 3x. 3 into cos 3x। एंड नीचे वाले का? 2 into cos 2. तो इंडिटरमिनेंसी हट गई क्या? x टेंडिंग टू 0 पे ये cos 0 कितना आएगा? 1। तो इंडिटरमिनेंसी हट गई, फाइनल आंसर 3/2। देखो आ गया इजीली। ठीक है, सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर में 1/2 -1 अपॉन x, क्या 0/0 वाला फॉर्म है? यस सर। लॉपिटल लगाएंगे, वरना अगर लॉपिटल नहीं करते तो फिर इसको किससे अप्रोच करना होता हमें? Rationalizing. रैशनलाइजेशन के बजाय और दिख रहा है ना, एक्सपांशन से, a to the power। बाइनोमियल एक्सपांशन से। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन देखो अब क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 1/2 -1 ये आएगा। एंड ये 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। एंड नीचे में x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे अब ये है तो 1 बन जाएगा, 1 की पावर में कुछ भी आने तो 1 ही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना है? 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू π/4, एक क्वेश्चन देखा था हमने, 1 - tan x अपॉन 1 - √2 sin x देखा था। यस सर। कितना बड़ा गया था वो? अब उसको लॉपिटल से करके देखो। जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्या? 2 नहीं, Infinity. अबे इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू π/4 है ना बे। और हाँ 2 आंसर है, 2 सही है, 2।
डिफरेंशिएशन आता है ना tan का, हाँ सर। क्या हाँ होता सर, है? sec x tan x। एक x tan x। अबे tan का डिफरेंशिएशन कह रहा हूं मैं, sec का नहीं। सेक स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर x, तो काय के तुम्हें डिफरेंशिएशन आते हैं रे? वही तो बताया था। हाँ, वही बताया था ना। अरे किसी ने तो अभी sec x इंटू tan x कहा, ये समर्थ ने। मेरे ख्याल से मैंने सही सुना है, उसने sec x इंटू tan x ही कहा था ना? यही कहा था ना समर्थ? हाँ सर। हाँ। एंड साइन का क्या होता है? cos है। cos होता है। तो देख लो, दिख जाएगा तुम्हें क्या आ रहा है आंसर। तो देखो, मैंने बोला था 3 लाइन में बनेगा, तो बन गया वहां पे, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते तो वो कितना लेंदी जा रहा था। तो इसमें लॉपिटल लगाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, π/4 है, सॉरी, ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 इंटू साइन x। तो 0/0 वाला फॉर्म तो आएगा, क्योंकि x टेंडिंग टू π/4 पे ये 1, यानी 1/√2 जाता है। तो ये 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसमें लगाएंगे लॉपिटल। तो लॉपिटल लगा दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस tan का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे में ये 1 का 0, ये माइनस रहेगा, √2 रहेगा, एंड साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये माइनस माइनस गया, एंड देखो इनडिटर्मिनेंसी हट गई है। अब x की जगह पे π/4 पुट करेंगे, तो ये sec π/4 √2 होता है, तो ये √2 का स्क्वायर अपॉन √2 इंटू 1/√2, तो ये तो गया फाइनल आंसर 2। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ, फोर्थ का ई क्यूब आएगा, सही है। उसके बाद वाले का बताओ। सर फिफ्थ का n × a⁻n−1 है।
सिक्स्थ है x टेंडिंग टू 0, f of 2x plus 2 plus x square minus f of 2 upon f of x minus x square plus 1 minus f of 1. एंड यहाँ पे हमें गिवन है f'2 जो है f'2 है 6 एंड f'1 है 4, ये गिवन है। तो इधर पहले फोर्थ देख लो, फोर्थ आसान है बहुत। 0/0 वाला फॉर्म आता है एक्सटेंडिंग टू 3 पे। देख लो 0/0 वाला फॉर्म है, लॉपिटल लगा दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? और x e क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 0, कांस्टेंट है वो। नीचे वाले का 1, अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई तो ये e क्यूब। ठीक है। फिफ्थ में लिमिट x टेंडिंग टू है a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये भी देखो 0/0 वाला फॉर्म है एक्सटेंडिंग टू a पे। लॉपिटल लगा देंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n into x की पावर n-1, a की पावर n का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। नीचे में डिफरेंशिएशन 1। अब x टेंडिंग टू a है तो ये n इंटू a की पावर में n-1। तो इस तरीके से इजीली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सिक्स्थ उसके बाद बताओ क्या रहेगा उसका आंसर। सर 6 का 1.5 है क्या? हाँ 1.5 नहीं 1.5 नहीं आंसर उसका। फोर बाय थ्री। हाँ 4/3 4/3। हाँ सही है। 4/3 नहीं, 4/3 नहीं, कुछ और आएगा। 4/3 नहीं आएगा। जीरो। नहीं इसमें लॉपिटल लगाना, ये तो क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पे ये f(2) बचता है यहाँ पे, माइनस f(2) 0। यहाँ पे 1 बचेगा, f(1) माइनस f(1) 0, तो लॉपिटल लगेगा। नहीं हर्षवर्धन 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखो
3 आ रहा है क्या किसी का? टू आ रहा है, देखो अब ऐसे जब भी f का कोई f का फंक्शन आता है उस मतलब फंक्शन के बारे में कुछ नहीं मेंशन करके दिया गया है, सिर्फ f आ रहा है, f ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन में लॉपिटल लगेगा हमेशा। इसके पहले वाले मतलब मान लो जैसे फंक्शन गिवन है tan x sin x इस तरीके का, तो कोई और तरीका भी हम सोच सकते हैं लिमिट के लिए, लेकिन ऐसे इसमें तो लॉपिटल से ही जाना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है f ऑफ 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यही है ना, माइनस एफ ऑफ 1। अब ये 0/0 वाला फॉर्म तो आता है, इसमें लॉपिटल लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा f डैश 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर इनटू अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन आएगा ना चेन रूल से, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 2x, आप पता है ना सभी लोगों को चेन रूल? हाँ सर। चेन रूल से अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ये f ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा? 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में। अब इसका डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x। अब इनडिटर्मिनेंट से हट गई है, x की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये f डैश 2 इंटू ये 2 अपॉन f डैश 1 इंटू 1, तो f डैश 2 कितना है 6 इंटू 2 एंड f डैश 1 कितना है 4, तो यहां से 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन √2, जल्दी से इसको कर लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे और वहां पे डिसाइड करना है कि उसको लॉपिटल से करना है या इसके पहले वाले फॉर्म से करना है, ऐसे 5-6 एग्जांपल्स देख लेंगे। लास्ट पेज, ठीक है, 4th 5th का। तो चलो इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे हम, 3rd लेक्चर में, ठीक है? सर वो न्यूमरेटर में 5m स्क्वायर है क्या? क्या न्यूमरेटर में 5m स्क्वायर लिखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो cos x है भाई, 5 क्यों लिखूंगा वहां पे, cos x है, ठीक है? नहीं हर्षवर्धन 2 नहीं आता है, कुछ और आएगा ना, 0 नहीं है, आएगा कुछ ना कुछ। चेन रूल मत भूलना डिफरेंशिएशन में, ठीक है? ये तुम गलतियां कर रहे हो, इसमें भी गलती मेरे ख्याल से चेन रूल की वजह से हुई होगी, जिनका भी आंसर 3/2 आया था। सॉरी 4/3 उल्टा, वैसे चेन रूल की भी क्या ही गलती बोल सकते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा ही कर दिया था तुम लोगों ने। ठीक है, हटाओ इसको। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, थर्ड स्लॉट में लेक्चर है, उसमें कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एंड अभी 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बाकी है, तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।
कोशिश ये रहेगी कि आज लिमिट खत्म हो जाए ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यूटी शुरू हो। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही है। सर 11:30 बजे मिलते हैं फिर से। हाँ सर, सर्कल्स चैप्टर से एक बेसिक क्वेश्चन था। वो नेक्स्ट लेक्चर में अब। ठीक है। हाँ सर।